जय श्री महाकाल। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल दिव्य मंत्र ज्ञान साधना पर। प्रिय दर्शकों, अभी तक अनेकों मंत्र प्रयोग आप लोगों को बताया गया है, चाहे साधना सिद्धि प्रयोग हो, चाहे कार्य सिद्धि प्रयोग हो, अनेकों प्रकार के मंत्र आपको दिए। इनमें से ज्यादातर मंत्र प्रयोग शाबर मंत्र है और शाबर मंत्रों की रचना स्वयं गुरु गोरखनाथ जी द्वारा की गई थी। इसके बाद अनेकों संत महात्माओं ने शाबर मंत्रों द्वारा देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया। परंतु शाबर मंत्र की बात हो तो सर्वप्रथम भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जी को ही याद किया जाता है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने सभी आम जन की सुविधा के लिए ध्यान में रखकर इन मंत्रों की रचना स्वयं की थी, ताकि सर्वसाधारण भक्ति ज्ञान के साथ अपने जीवन की समस्याओं से निकलकर जीवन को आनंदमय और सुखमय बना सके। आज इसी कड़ी में सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का फटकार मंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग प्रत्येक व्याधि, जिन, वेताल, सभी प्रकार की बाधा एक ही झटके में दूर कर सकता है। किसी भी प्रकार की छल छिद्र किया जाता है, किसी भी प्रकार का टोना टोटका अगर किया गया है घर परिवार में, तो यह एक ही बार में चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखाने वाला होगा। यह मंत्र आपको एक ही बार में आपके सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाकर परेशानियों को दूर करके सुख प्रदान करने में आपकी विशेष लाभप्रद होगा। परंतु इस मंत्र का प्रयोग आपको घर पर नहीं करना है, अर्थात इस मंत्र की सिद्धि और इस मंत्र का जाप आप घर पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही तीव्र है। इसमें भूत प्रेत, जिन्न, वेताल, डाकनी, साकनी एवं समस्त प्रकार के तांत्रिक शक्तियों को फटकारा जाता है। इसलिए इसे घर पर भूलकर भी ना करें। इसे भगवान शिव के मंदिर में उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर करें। मंत्र का जाप किसी भी दीपावली, होली, ग्रहण काल, अमावस्या या किसी भी सिद्ध मुहूर्त में आप इसका जाप कर सकते हैं, और सिद्ध मुहूर्त में इसका जाप करने से यह मंत्र शीघ्र ही फलदायी होता है। सबसे पहले इसे जाप करके सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद ही इसका प्रयोग करना उचित माना जाता है, क्योंकि मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र के लिए अनेक संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि इसे सिद्ध करने के बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस मंत्र की सिद्धि विधान और प्रयोग कैसे करना है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी शिवालय में, जहाँ पर लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो, उत्तर मुख होकर आपको साधना करना है। आसन आप ऊन और कंबल का ले सकते हैं। दीपक के लिए आप घी का दीपक जला सकते हैं, और एक माला का मंत्र जाप पर्याप्त होगा। परंतु आपसे जितना हो सके उतना कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप कर सकते हैं। अगर आप इसे ग्रहण काल में कर रहे हैं तो इसकी सीमा नहीं है। जब तक ग्रहण काल का समय है तब तक आप इसे जाप कर सकते हैं। बिना माला के लगातार आप इसका जाप कर सकते हैं। उसी में इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर अपना नाम, गोत्र, उस दिन की तिथि, वार, नक्षत्र और अपने मने कामनाओं को बोलकर संकल्प वाले जल को किसी प्लेट में छोड़ दें। संकल्प के बाद भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी का पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी और अपने गुरु मंत्र की अर्थात
गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का एक एक माला जाप कर लें। और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। इसके बाद मूल मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की एक माला, 3 माला या 5 माला अर्थात विषम संख्या में आपको जाप करना है। जप करने के उपरांत आपको एक माला का हवन करना है। हवन गाय के गोबर से बना उपले में आग प्रज्वलित करके आपको हवन करना है। पहले 11 आहुति गणेश जी के मंत्रों का देना है, फिर 11 आहुति आपके गुरु मंत्र का देना है, फिर उसके बाद आपको मूल मंत्र की 108 आहुति घी और शक्कर को मिलाकर आहुति देना है। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। भोग के लिए आप खीर का नैवेद्य बनाकर भोग लगा सकते हैं। जिस अग्नि में आपने हवन किया है उस अग्नि के भभूत को आप कपड़े से छानकर रख लीजिए और अपने पास रखिए। यही आपके लिए एक तांत्रिक वस्तु बन चुकी है और यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है यह जान लेते हैं। प्रयोग से पहले मंत्र को एक बार बोलकर बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। गोरक्ष डिब्बी गोरक्ष फटकार, पढ़कर मारूं मंगलवार, काले तिल गोरी राई, चौराहे की मिट्टी मसान की छाई, जो न लगे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। गोबर खाए विष्टा खाए, कपड़े फाड़ जंगल भाग जाए, फिर न देखे घर बार, भर माता फिरे 10वां द्वार। हुरो मंत्रेश्वर महादेव तेरी वाचा पूरे, घटपिंड की रक्षा श्री गुरु गोरखनाथ जी करे। मंत्र फिर से एक बार बोलकर बता देता हूँ। गोरक्ष डिब्बी गोरक्ष फटकार, पढ़कर मारू मंगलवार, काले तिल गोरी राई, चौराही की मिट्टी मसान की छाई, जो न लगे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। गोबर खाए विष्टा खाए, कपड़े फाड़ जंगल भाग जाए, फिर न देखे घर बार, भर माता फिरे 10वां द्वार। हुर मंत्र ईश्वर महादेव तेरी वाचा पूरे, ई घटपिंड की रक्षा श्री गुरु गोरखनाथ जी करें। इसी मंत्र की आपको जाप करना है और इसी मंत्र का अनुष्ठान करना है। मंत्र का प्रयोग आपको करना अनिवार्य है। इस मंत्र का जाप करे तो रक्षा घेरा मंत्र करना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा आपको विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस प्रयोग विधि को कैसे करना है। आपने जो हवन किया है और हवन के बाद जो भभूत तैयार हुई है वही आपके लिए तंत्र की सामग्री है, वही आपके लिए अचूक रामबाण है। इसका प्रयोग जब भी आप किसी शत्रुकृत कार्य के लिए करते हैं, कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिल रहा है, बार बार आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तब आपको अपने दाहिने हाथ में भभूत को ले लेना है और 11 बार इस मंत्र को पढ़कर उस भभूत को अपने शत्रु के घर के बाहर या अंदर डाल दीजिए। शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा या फिर आपसे शत्रुता ही छोड़ देगा। भूत बाधा हो या किया कराया हो तो मंत्र पढ़कर जल में फूंक मारे और हर एक मंत्र में फूंक मारना है तो वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उस जल का छिड़काव आप किसी भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार के रोग बाधा वाले व्यक्ति पर जल का छिड़काव करें और उस जल को थोड़ा सा भभूत मिलाकर रोगी को पिला दे तो प्रभाव और भी तीव्र हो जाएगा। और अगर नहीं कट रहा है तो उस जल को थोड़ा सा पिला भी सकते हैं, इससे तुरंत आराम होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो इस मंत्र को पढ़कर मस्तक में भभूत का तिलक लगाकर जाने से
कोर्ट कचहरी का मामला भी शांत हो जाएगा। अगर किसी को टोना, टोटका, नजर, भूत प्रेत आदि किसी भी प्रकार का व्याधि सता रहा है तो इस मंत्र को पढ़कर झाड़ा करने से सभी प्रकार की व्याधि दूर हो जाती है। इस मंत्र को आप हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि गुरु की आज्ञा से ही या गुरु के निर्देशन में ही इस मंत्र का साधना करे, इसका जाप करे तो इसका फल अति उत्तम होगा और आपको सुख देने वाला होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, रक्षा घेरा मंत्र का प्रयोग आपको करना है क्योंकि यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र गति से अपना प्रभाव देने वाला है। आपके लिए हर प्रकार के शुभ हो, मंगल हो, यही कामना करता हूँ। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की जानकारी का वीडियो देखने के लिए घंटी वाले बटन को अवश्य बजाएं और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री महाकाल।